Hello friends, today we are going to discuss about the femoral region। तो जो femoral region है ये लोअर लिम्ब एनाटमी का टॉपिक है और ये फ्रंट ऑफ थाई चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे femoral ट्रायंगल के बारे में। तो femoral ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो कि अपर 1/3 ऑफ थाई में पाया जाता है। इसकी बाउंड्रीज जो है, इसमें बाउंड्रीज में जो है इसकी लेटरल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री और बेस और एपेक्स आता है। तो जो इसका बेस है वो इंग्वाइनल लिगामेंट से बना हुआ है जो कि एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन हिप बोन में होता है और वहां से लेकर प्यूबिक टुबरकल तक आता है। ये इसका बेस बनाता है। फिर जो इसकी लेटरल बाउंड्री है ये सार्टोरियस मसल के मीडियल बॉर्डर से बनती है और जो इसकी मीडियल बाउंड्री है ये एडक्टर लॉन्गस के मीडियल बॉर्डर से बनती है। यानी मीडियल बाउंड्री है तो ये लेटरल बॉर्डर से बननी चाहिए थी, लेकिन ये इसके फाइबर जब यहाँ से निकलते हैं फिर यहाँ आकर ट्विस्ट हो जाते हैं। तो इसका ये जो मीडियल बॉर्डर है एडक्टर लॉन्गस का, ये इसकी मीडियल बाउंड्री बनाता है। दोनों ही मसल की मीडियल बाउंड्री से लेटरल और मीडियल बाउंड्री बनती है। फिर जो इसका एपेक्स है जहां पर सार्टोरियस और एडक्टर लॉन्गस के मीडियल और लेटरल बॉर्डर जहां पर क्रॉस करते हैं वो इसका एपेक्स बनाते हैं। अब फिमरल ट्रायंगल की अगर फ्लोर की बात करें तो इसके फ्लोर में 4 मसल्स आती हैं। अगर हम मीडियल से लेटरल की तरफ जाएं तो सबसे पहले फ्लोर में मीडियल की तरफ एडक्टर लॉन्गस आती है, फिर एक्टिनियस मसल आती है, फिर सुआस मेजर का टेंडन आता है और फिर इलियाकस मसल आती है जो कि इस फिमोरल ट्रायंगल का फ्लोर बनाता है। फिर फिमोरल ट्रायंगल की रूफ की अगर बात करें तो इसमें स्किन आता है, सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया में कुछ कंटेंट्स आते हैं जैसे कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फिमोरल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच फिमोरल आर्टरी की और इलियो इंग्वाइनल नर्व की ब्रांचेस आती हैं। फिर डीप फेशिया में अगर देखें तो फेशिया लाटा, यानी जो फिमोरल रीजन की जो डीप फेशिया होती है उसे हम लोग फेशिया लाटा कहते हैं। इंक्लूडिंग क्रिबरीफॉर्म फेशिया कवरिंग द सेफेनस ओपनिंग, मतलब इसके क्रिबरीफॉर्म फेशिया जो है ये सुपरफिशियल फेशिया, उसी में सेफेनस ओपनिंग को जो वो कवर करती है। फिमोरल रीजन में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसे सेफेनस ओपनिंग कहते हैं, वहां से हमारी जो है सेफेनस वेन फिमोरल वेन में ड्रेन करती है। फिर अगर फिमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स की बात करें तो फिमोरल ट्रायंगल में जो है फिमोरल नर्व आती है, फिमोरल आर्टरी उसकी ब्रांचेस आती हैं, फिमोरल वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड आता है जिसे लिम्फ नोड ऑफ क्लोकट भी कहते हैं, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई आता है और फिमोरल ब्रांच जेनाइटर फिमोरल नर्व की आती है, और फिमोरल शीथ और फाइब्रोफैटी लेयर ये सब फिमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स हैं। ये क्रॉस सेक्शन व्यू है फिमोरल ट्रायंगल का, इसमें फिमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स और बाउंड्रीज दिखाई गई हैं। तो ये जो सबसे पहले ये आता है आपकी स्किन, अगर इसकी रूफ की बात करें तो ये इसकी स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया और ये डीप फेशिया या फेशिया लाटा कहते हैं। फिर ये इसकी फ्लोर है। तो अगर मीडियल से लेटरल की तरफ जाएं तो एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, सुआस मेजर का टेंडन और इलियाकस मसल इसका फ्लोर बनाती है। फिर इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर हैं ये इसके कंटेंट्स हैं। तो ये जो इसमें ग्रीन कलर का ये दिख रहा है ये फिमोरल शीथ है, ये डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन है और इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं। तो जो मीडियल कंपार्टमेंट है इसका, इसमें डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड पाया जाता है, इसे लिम्फ नोड ऑफ क्लोकट या लिम्फ नोड ऑफ फिमोरल कैनाल भी कहते हैं। फिर जो इसका इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है इसमें फिमोरल वेन पाई जाती है और जो लेटरल कंपार्टमेंट है इसमें फिमोरल आर्टरी और फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फिमोरल नर्व पाई जाती है। जो फिमोरल नर्व है ये फिमोरल शीथ के बाहर पाई जाती है लेकिन फिमोरल ट्रायंगल का कंटेंट है। ये डायग्राम में जैसा कि देख सकते हैं हम, तो ये आपकी लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी है, ये प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी यानी जो डीप ब्रांच है फिमोरल आर्टरी की, ये सार्टोरियस मसल है जो कि इसका लेटरल बॉर्डर है, और ये एडक्टर लॉन्गस मसल है जो कि मीडियल बाउंड्री है, और ये फिमोरल आर्टरी है, फिमोरल वेन है, और ये फिमोरल वेन से ग्रेट सेफनस वेन, यहाँ पर एक सेफनस ओपनिंग होती है, इसमें फिमोरल ग्रेट सेफनस वेन जो है वो उससे बाहर निकल के फिमोरल वेन से मिलती है। फिर ये डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड है जिसे लिम्फ नोड ऑफ क्लोकट भी कहते हैं।
और ये फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, और ये फीमोरल नर्व। ये सब फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट हैं। ये कैडावरिक इमेज है जिसमें दिखाया गया है कि ये पेक्टिनियस मसल आपकी है, ये आपकी है जहाँ पर फीमोरल कैनाल होती है, ये जो है फीमोरल वेन है, ये एडक्टर लॉन्गस मसल है, ये ग्रेट सेफनस वेन है, और ये रेक्टस फीमोरिस मसल है, और ये प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी यानी फीमोरल आर्टरी की डीप ब्रांच, और ये फीमोरल आर्टरी है मोटी सी, और ये इसकी फीमोरल आर्टरी की डीप ब्रांच है। ये सार्टोरियस मसल है, ये फीमोरल नर्व। तो एक कैडावरिक इमेज है जिसमें फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स और बाउंड्रीज दिखाई गई। फिर फीमोरल शीथ क्या होती है? तो फीमोरल शीथ जो है ये एक फनल शेप की स्लीव है जो कि फीमोरल वेसल्स को इनक्लोज करती है। इसकी एंटीरियर वॉल जो है वो बनती है फेशिया ट्रांसवर्सालिस से, पोस्टीरियर वॉल जो है फेशिया इलियाका से बनती है, इंफीरियर में ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से मर्ज हो जाती है, फीमोरल वेसल्स जो होती हैं उन्हीं के कनेक्टिव टिश्यू से मर्ज हो जाती है, और लेटरल वॉल जो है इसकी वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल वॉल ऑब्लिक है, और फीमोरल नर्व जो है वो फीमोरल शीथ के अंदर नहीं होती है, वो बाहर होती है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, ये फीमोरल शीथ है, तो ये फीमोरल शीथ है, और ये ऊपर का हिस्सा जो है इसका ये फीमोरल रिंग है। तो ये इसमें सेफनस ओपनिंग है जिसके जरिए ग्रेट सेफनस वेन जिसमें से निकलती है और फीमोरल वेन में जाकर ड्रेन करती है। फिर ये जो फीमोरल शीथ है ये अपर पार्ट को कवर करती है, ये फ्रंट ऑफ थाई के मिडल ये फ्रंट ऑफ थाई के मिडल 1/3 में होती है, और ये फीमोरल वेसल्स के अपर पार्ट को कवर करती है, और नीचे ये जाकर इन वेसल्स के कनेक्टिव टिश्यू में मर्ज हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा था कि ये नीचे जाकर कनेक्टिव टिश्यू के फीमोरल वेसल्स के कनेक्टिव टिश्यू में मर्ज हो जाती है, और इसके जो पोस्टीरियर वॉल है फेशिया इलियाका से बनी है, और एंटीरियर वॉल फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बनी है, और इसकी जो लेटरल वॉल है ये स्ट्रेट है, और जो मीडियल वॉल है ये ऑब्लिक है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा। ये यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, इंटरनल ऑब्लिक मसल है, ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस है, ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, और ये फेशिया इलियाका है। इसके अंदर आपकी ये फीमोरल आर्टरी आती है, और ये इतना हिस्सा आपका फीमोरल शीथ वाला है। यहाँ पर इलियाकस मसल और इलियम बोन आती है जो कि हिप बोन का पार्ट है, और ये फीमोरल शीथ यहाँ तक होती है। ये फीमोरल शीथ का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है जिसमें तीनों कंपार्टमेंट दिखाए गए हैं। तो ये जो है ये मीडियल कंपार्टमेंट है, ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है, और ये लेटरल कंपार्टमेंट है। मीडियल कंपार्टमेंट में लिम्फ नोड इन फीमोरल कैनाल यानी इसमें लिम्फ नोड आता है, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, और जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है उसमें फीमोरल वेन आती है, और लेटरल कंपार्टमेंट में फीमोरल आर्टरी और फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व आती है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है जो कि हमने बताया कि लेटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल कंपार्टमेंट है, और लेटरल कंपार्टमेंट में फीमोरल आर्टरी और जेनाइटोफीमोरल नर्व की फीमोरल ब्रांच, और इंटरमीडिएट में फीमोरल वेन, और मीडियल में डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, और जिसे इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट को जो है फीमोरल कैनाल भी कहते हैं। अब फीमोरल कैनाल और फीमोरल रिंग की बात करें तो फीमोरल कैनाल जो है मीडियल कंपार्टमेंट है जो कि 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और फीमोरल रिंग की बाउंड्रीज अगर देखें तो फीमोरल रिंग की जो एंटीरियर बाउंड्री है इंग्वाइनल लिगामेंट से, और जो पोस्टीरियर बाउंड्री है पेक्टिनियस मसल से बनी है, और मीडियल बाउंड्री लेक्यूनार लिगामेंट से, और लेटरल बाउंड्री जो है फीमोरल वेन से बनी। यानी ये फीमोरल रिंग है ना, तो इसकी जो लेटरल बाउंड्री है फीमोरल वेन से बनी है, और इधर इसकी लेक्यूनार लिगामेंट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर इसके इंग्वाइनल लिगामेंट और पेक्टिनियस मसल से बनी है। अब हम लोग बात करेंगे फीमोरल हर्निया के बारे में। तो फीमोरल हर्निया इज ए प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द फीमोरल कैनाल बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो फीमोरल हर्निया जो है कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट अगर प्रोट्रूड हो जाए फीमोरल कैनाल में इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे तो उसे हम फीमोरल हर्निया कहते हैं। फीमोरल हर्निया इज एन एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस इन एब्डोमिनल वॉल। तो जो फीमोरल कैनाल है वो एरिया है पोटेंशियल वीकनेस का जहां से एब्डोमिनल कंटेंट बल्ज आउट होते हैं और फीमोरल हर्निया बनाते हैं। ये ग्रॉइन रीजन में स्वेलिंग होती है और इन्फीरोलेटरल होती है प्यूबिक टुबरकल के, यानी प्यूबिक टुबरकल जो है उसके इन्फीरियर और लेटरल होती है ये फीमोरल हर्निया की स्वेलिंग। ये फीमेल में मोस्ट कॉमन है क्योंकि उनका पेल्विक जो है वाइडर होता है और फीमोरल रिंग
लार्ज होती है। फीमोरल हर्निया जो है उसमें हाई रिस्क होता है स्ट्रेंगुलेशन का, क्योंकि फीमोरल रिंग जो है बहुत नैरो है और रिजिड है। सर्जिकल रिपेयर इज यूजली रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्प्लिकेशन रिस्क, यानी सर्जिकल रिपेयर जो है इसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है जब हर्निया होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और रिस्क अगर देखें तो फीमेल में मोर कॉमन है, क्योंकि फीमेल का पेल्विस वाइडर होता है और फीमोरल वेसल्स स्मॉल होती हैं और स्ट्रैंगुलेशन का रिस्क होता है। अब जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन और ये फीमोरल हर्निया है। ये प्यूबिक टुबरकल के जो है इन्फीरो लेटरल लेटरल और इंफीरियर। अब ये जैसे आपका नेक है हर्निया का, और ये जो है सैक है हर्निया का, और ये कंटेंट है जो कि इंटेस्टाइन से बल्ज आउट हुआ है, और ये फीमोरल हर्निया की कवरिंग है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये स्किन, सबसे पहले स्किन आती है, और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस अब्डोमिनिस। फिर ये यहाँ पर स्पर्मेटिड कॉर्ड है और इंग्वाइनल लिगामेंट, और जो फीमोरल शीथ है, ये फीमोरल शीथ है जो कि इसको कवर किए हुए है। ये उसके ऊपर क्रिबरीफॉर्म फेशिया जो कि सुपरफिशियल फेशिया है फ्रंट ऑफ थाई की। फिर ये लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट है यहाँ पर, और ये फेशिया लाटा है जो कि डीप फेशिया है थाई रीजन की। ये इस तरह से पेक्टिनियस मसल है, और ये इसका हर्निएटेड लूप है, और ये प्यूबिस का सुपीरियर रेमस है, और ये डॉर्सल, ये है फीमोरल हर्निया का कोर्स, यहाँ से हर्निया निकलती है। फिर जो अब इसकी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी होती है जो कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से अराइज करती है, और ये इंटरनल इलियक आर्टरी के निकलती है। इट रन्स क्लोज टू द लेकुनार लिगामेंट, लेकुनार लिगामेंट के पास होती है और फीमोरल रिंग को क्रॉस करती है। क्लिनिकली इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये जब फीमोरल हर्निया की सर्जरी होती है तो इसमें इसकी इंजरी का खतरा होता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेमरेज यानी खून बह जाता है और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो सर्जन इसे जो है क्राउन ऑफ डेथ भी कहते हैं, और कोरोना मार्टिस यानी ये डेथ का ताज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। ये एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी के डायग्राम है, जिसमें ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो कि प्यूबिक ब्रांच है, और ये नॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी है, और ये एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी। तो सर्जरी के टाइम पर जब फीमोरल हर्निया की सर्जरी करते हैं तो ये वाला आर्टरी कट जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। यही इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। थैंक यू।